जय श्री गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण के द्वारा लिखा गया बालकांड का भाग 22। आज भाग 22 में आप सुनेंगे राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके जाते हुए। जब महाराज दशरथ को वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम के बारे में विस्तार से बताया, तब महाराज दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया और जाने की अनुमति दी। फिर भगवान श्री राम, माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। भगवान श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। भगवान राम के साथ साथ उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी जब साथ चलने को बोला, तो भाई राम ने कहा कि तुम पहले अपनी माता सुमित्रा से मेरे साथ चलने की आज्ञा ले लो। लक्ष्मण तुरंत अपनी माता के पास गया और माता से भगवान राम की सेवा की बात कही। तो माता सुमित्रा ने खुशी खुशी लक्ष्मण को श्री राम के साथ जाने की आज्ञा दे दी। अब राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने पिता दशरथ के शरण में जाकर अपने पिता से जाने की आज्ञा ली। तो राजा दशरथ ने अपने पुत्रों का मस्तक सूंघ अत्यंत प्रसन्नचित होकर उनको महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया। जिस समय महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम और साथ में लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ जाते हुए बड़े ही प्रसन्नचित लग रहे थे, उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। देवताओं की धुंधी ब्याह बजने लगी। भगवान श्री राम की यात्रा के समय शंख और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे महायशस्वी श्री राम और उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकास बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों दसों दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र जी के पीछे पीछे दो मान सर्पों के समान चल रहे थे। एक और कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तुणीर और बीच में मस्तक। उन्हें बड़ी शोभा पा रहा था। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनित्य सुंदर राजकुमार सब और शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र जी के पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे पीछे दोनों अश्वनी कुमार चलते हैं। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण
वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों में गोटी के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थी। उनके श्रीअंग बड़े मनोहर थे। वे महान, तेजस्वी, श्रेष्ठ, वीर, अद्भुत कांति से उद्भासित हो सब और अपनी शोभा फैलाते हुए कौशिक पुत्र विश्वामित्र जी का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर, अनित्य शक्तिशाली अस्थाणुदेव महादेव के पीछे चलने वाले दो अग्नि कुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पा रहे थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में राम को संबोधित किया और कहा, हे वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। यहाँ बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम या अर्थात थकावट का अनुभव नहीं होगा। ज्वर, रोग या चिंताजनित कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई न होगा। हे रघुकुल नंदन राम, बला और अति बला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। अनग, सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी तुम्हारी कोई तुलना नहीं कर सकेगा। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकता, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, हे रघुनंदन, बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। ककुस्थ नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम ही इनके योग पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने योग बहुत से गुण हैं, अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके पश्चात फिर भी मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होंगी, अनेक प्रकार के फल देने वाली होंगी। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र जी की सारी गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहाँ से सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। महाराज दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहाँ तृण की सैया पर सोए थे, जो कि उनके योग नहीं थी। फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तृण की यानी घास की सैया पर महर्षि जी ने उन्हें सुलाया। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी सी प्रतीत हुई।
प्रिय श्रोताओं, ये भाग 22 पूरा हुआ। अगला भाग अगले कथा में सुने। जय शिव गोरक्ष।